हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास स्टार्ट की थी फियोफाइसी। कौन सी क्लास स्टार्ट की थी? फियोफाइसी क्लास स्टार्ट की थी। आज हम उसी का एक मेंबर पढ़ने वाले हैं, जीनस एक्टोकार्पस। कौन सा जीनस है? जीनस एक्टोकार्पस। ठीक है, आज हम इसके बारे में केवल इसकी थैलस स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको एक्टोकार्पस का क्या पता होना चाहिए? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वर्गीकृत स्थिति क्या होती है। लेकिन तो यह पता है हमको कि एक्टोकार्पस जो है कौन सी क्लास का है? फियोफाइसी। ठीक है, कौन सी क्लास का है? फियोफाइसी क्लास का है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर। ठीक है, क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर आता है। इसका जो ऑर्डर है वह है एक्टोकार्पेल्स। ठीक है, क्या है? एक्टोकार्पेल्स। ठीक है, फैमिली जो है इसकी वह है फैमिली एक्टोकार्पेसी। ठीक है, क्या है? एक्टोकार्पेसी। ठीक है, नेक्स्ट जीनस की बात करें कि जीनस कौन सा है इसका? तो जीनस है एक्टोकार्पस। ठीक है, क्या है? एक्टोकार्पस। ये इसकी वर्गीकृत स्थिति है। ठीक है, क्लास कौन सी है? फियोफाइसी क्लास का मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा है इसका? एक्टोकार्पेल्स है। नेक्स्ट फैमिली कौन सी है? एक्टोकार्पेसी है। तथा जीनस कौन सा है इसका? एक्टोकार्पस। ये इसकी वर्गीकृत स्थिति मानी जाती है। ठीक है, वर्गीकृत स्थिति के पश्चात हम क्या देखते हैं? अक्रेंस। ठीक है, क्या देखते हैं? अक्रेंस कि इसकी कौन कौन सी जातियां होती हैं तथा एक किस प्रकार के आवास में पाया जाता है। ठीक है, अक्रेंस की बात करें, प्राप्त स्थान की बात करें, ठीक है, तो जो एक्टोकार्पस है, ठीक है, मुख्य रूप से कैसे कुछ प्रदेशों में पाया जाता है? ठंडे प्रदेशों में। ठीक है, कैसे प्रदेशों में उपस्थित होता है? ठंडे प्रदेशों में, या ये कहते हैं हम या ध्रुवीय प्रदेशों में। ठीक है, कौन से प्रदेशों में पाया जाता है? ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, तथा यह मुख्य रूप से, ठीक है, जो हमारे कैसे क्षेत्र होते हैं? एटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र। ठीक है, एटलांटिक ओशन वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे लिटोरल जोन, ठीक है, एंटी लिटोरल जोन, सब लिटोरल जोन, उनमें ज्यादा पाया जाता है। वर्ल्ड में बात करें कि इसकी कितनी स्पीशीज पाई जाती है? मोस्टली, ठीक है, वर्ल्ड में इसकी मोस्टली 150 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक्टोकार्पस की कितनी जातियां पाई जाती हैं? 150 जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में इसकी मोस्टली कितनी जातियां पाई जाती हैं? 16 स्पीशीज। ठीक है, 16 जातियां इसकी पाई जाती हैं। जैसे कुछ जातियां हैं इसकी एक्टोकार्पस, ठीक है, फैसिक्युलेटम। ठीक है, एक्टोकार्पस फैसिक्युलेटम। ठीक है, ये इसकी मुख्य जाति है। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस फिलिफर। ठीक है, एक्टोकार्पस फिलिफर। ठीक है, ये इंडिया में पाई जाने वाली जाति है। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस कॉनिगर। ठीक है, एक्टोकार्पस कॉनिगर। ये ऐसी जातियां हैं जो कि मोस्टली इंडिया में पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां जो होती हैं, जातियों की बात करें कि इसकी कुछ जीनस जो होते हैं एक्टोकार्पस के, मुख्य रूप से कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूपी। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तथा कुछ जातियां ऐसी होती हैं एक्टोकार्पस की जो कि किस रूप में पाई जाती है? अधिपादपीय रूप में पाई जाती है। ठीक है, कैसे रूप में पाई जाती है? अधिपादपीय रूप में पाई जाती है। ठीक है, कुछ जातियां स्वतंत्र रूप में तथा कुछ जातियां अधिपादपीय रूप में पाई जाती हैं। तो ये क्या है? इसका अक्रेंस है। तो नॉर्मली जो एक्टोकार्पस होता है, ठीक है, वो मूलतः कैसे प्रदेशों में? ठंडे या ध्रुवीय प्रदेशों में, अटलांटिक महासागर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड में इसकी टोटल स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 150 जातियां पाई जाती हैं। तथा भारत में इसकी कितनी जातियां पाई जाती हैं? 16 जातियां पाई जाती हैं। 16 स्पीशीज पाई जाती हैं। इसकी सभी जातियों में देखें तो कुछ जातियां तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं तथा कुछ जातियां ऐसी होती हैं अधिपादपीय रूप में पाई जाती हैं। ज्यादातर इनकी जो जातियां होती हैं वो कौन से रूप में पाई जाती है? स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। कुछ ही जातियां ऐसी हैं जो कि अधिपादपीय रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें कि इसकी जो
एग्जाम में पूछ जाते हैं कि दो एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, एक तो है फैसिकुलेटम, फिलीफर, कॉनिका, ठीक है। ऐसी जातियां हैं जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं, इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। अक्रेस के बाद हम देखते हैं जैसे कि थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है थैलस स्ट्रक्चर का इसलिए, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो थैलस होता है, ठीक है, इसका जो नॉर्मली थैलस होता है वह कैसा होता है, बहुशाखित, ठीक है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, बहुशाखित होता है, ठीक है, ठीक है। बहुशाखित थैलस होता है तथा यह जो होता है थैलस बहुशाखित होने के साथ साथ ही कैसा होता है, तांतुकी स्वभाव का, ठीक है। कैसे स्वभाव का होता है, तांतुकी स्वभाव का थैलस पाया जाता है इसमें, ठीक है। मोस्टली यही है विषम तांतु, इसको कह सकते हैं हम विषम तांतुकी स्वभाव का, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, विषम तांतुकी थैलस उपस्थित होता है तथा यह बहुत ही कैसा होता है, शाखित रूप से पाया जाता है, इसमें शाखाओं का निर्माण होता है। मुख्य रूप से देखिए इसकी कि जो थैलस होता है, ठीक है, मुख्य रूप से दो भागों में डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में क्या होगा, विभेदित पाया जाता है, दो भागों में विभेदित होता है, ठीक है। पहला भाग जो होता है वह होता है मूलाभासी शांतंत्र, ठीक है। कौन सा होता है, मूलाभासी शांतंत्र, ठीक है। तथा दूसरा जो होता है वह होता है शाखित ऊर्ध्वतंत्र, ठीक है। कैसा होता है, शाखित ऊर्ध्वतंत्र, ठीक है। अर्थात ये देखिए कि इसका जो थैलस होता है, ठीक है, मुख्य रूप से कौन सी अवस्था में पाया जाता है, एक तो शांत रूप में पाया जाता है और दूसरा ऊर्ध्व रूप में पाया जाता है। ये इसकी क्या है, थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है, एक्टोकार्पस की क्या है, थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका जो मुख्य भाग होता है मुख्य रूप से दो भागों में पाया जाता है, ठीक है। एक तो होता है इसका मूलाभासी शांतंत्र, ठीक है। नीचे क्या होता है इसका, इस प्रकार से शांत तंत्र पाए जाते हैं। इसका जो शांत तंत्र होता है मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है, राइजोइड से, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। मूलाभास पाए जाते हैं जो कि क्या बनाते हैं, एक्टोकार्पस का शांत तंत्र या प्रोस्ट्रेट सिस्टम का निर्माण करते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं यह थैलस को क्या करते हैं, मोस्टली किसी अधो स्तर से चिपकाने का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, अधो स्तर से चिपकाने का कार्य करते हैं तथा मृदा से क्या करते हैं, जल में खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यह जो पाए जाते हैं राइजोइड्स कैसे होते हैं, चपटी अवस्था में होते हैं, लेटे हुए अवस्था में होते हैं, क्रीपिंग स्टेज में पाए जाते हैं तथा यह भी कैसे होते हैं, शाखित प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर का जो मुख्य भाग होता है राइजोइड्स के अलावा, ठीक है, वह पूरा भाग क्या कहलाता है हमारा, अब ये शाखित ऊर्ध्वतंत्र, ठीक है। पूरा क्या होता है, शाखित ऊर्ध्वतंत्र होता है। शाखित ऊर्ध्वतंत्र जो होता है कैसा होता है, अनेक कोशिकाओं से निर्मित होगा, एक कोशिकाओं से निर्मित होगा तथा यह कैसा होता है, एक नली के इसका जो थैलस होता है ऊपर का जो ऊर्ध्वतंत्र होता है वह कैसा होगा, एक नली के होगा तथा एक कोशिका पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो मुख्य अक्ष होते हैं, मेन एक्सिस होती है, ठीक है, तथा इसके मुख्य अक्ष की कोशिकाएं जो होती हैं उनकी कोशिका के आधार के निकट से, ठीक है, कोशिका कौन सी है, ये कोशिका है, ठीक है, इनके कोशिका के आधार के निकट से ही इनका निर्माण होता है, ब्रांचोस का निर्माण होता है, शाखाओं का निर्माण होता है। इनकी जो शाखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लेटरल ब्रांच या पार्श्व शाखा कहते हैं, ठीक है। इन पार्श्व शाखाओं पर, ठीक है, पार्श्व शाखाओं पर किसका विकास होता है, बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। एक्टोकार्पस में मुख्य रूप से दो प्रकार की बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, एक तो होती है यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम, ठीक है, कौन सी होती है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम अर्थात एक कोष्ठीय बीजाणुधानी, ठीक है, कौन सी होती है, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी होती है तथा दूसरी होती है प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम, ठीक, कौन सी, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम अर्थात बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी जिनके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि क्या होते हैं, मुख्य रूप से अलैंगिक जन्म में सहायक होते हैं। तो यह क्या है, इसका
थैलस स्ट्रक्चर ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ देखते हैं थ्योरेटिकल देखते हैं थोड़ा सा कि जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बहुशाखित होता है तथा विषमकांतिक होता है तथा इसका मूलाधार शाखित और शाखित ऊर्ध्व तंत्र में पूरा थैलस डिवाइडेड डिफरेंशिएटेड होता है। मूलाभासी शाखतंत्र जो होता है मुख्य रूप से, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मूलाभासी जो शाखतंत्र होता है, इनकी जो कोशिकाएं हैं मूलाभासी शाखतंत्र कैसे होते हैं, लेटे हुए होते हैं। मूलाभास कैसे होते हैं, लेटे हुए होते हैं तथा कैसे होते हैं, शाखित प्रकार के होते हैं। कैसे मूलाभास कैसे होते हैं, शाखित होते हैं। यह क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, थैलस को अधो स्तर से चिपकाए रखना। ठीक है, क्या है, थैलस को अधो स्तर से चिपकाए रखना। ठीक है, तथा दूसरा जो मुख्य कार्य होता है वह होता है जल व खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, जल व पोषक पदार्थों का अवशोषण, जल व पोषक पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, यह इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, मूलाभासी शाखतंत्र के पश्चात देखें हम कि जो हमारा मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है, शाखित ऊर्ध्व तंत्र। ठीक है, कैसा होता है, शाखित ऊर्ध्व तंत्र होता है। इसके बारे में देखते हैं शाखित ऊर्ध्व तंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। शाखित ऊर्ध्व तंत्र में देखते हैं कि शाखित ऊर्ध्व तंत्र जो होता है मुख्य रूप से कैसे तंतुओं से निर्मित होता है, ऊर्ध्व तंतुओं से निर्मित होता है। ठीक है, कैसे तंतुओं से निर्मित होगा, ऊर्ध्व तंतुओं से निर्मित होता है। इनके जो तंतु होते हैं, ठीक है, ऊर्ध्व तंतु जो होते हैं वह कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, कैसे होते हैं, एक कोशिकीय व एक नलिकीय। ठीक है, कैसे होते हैं, एक कोशिकीय व एक नलिकीय होते हैं। ठीक है, तंतु कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं तथा एक नलिकीय होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व तंतु जो होते हैं, ठीक है, जो मूलाधार ऊर्ध्व तंतु होता है मुख्य रूप से किसमें, मुख्य अक्ष। ठीक है, किससे, मुख्य अक्ष तथा शाखाओं में क्या होता है, विभेदित होता है। ठीक है, क्या होता है, मुख्य अक्ष तथा शाखाओं में विभेदित होता है। नेक्स्ट देखें कि इनकी जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, वह क्या होती हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका के आधार से अनुप्रस्थ पटों के नीचे से विकसित होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ पटों के नीचे से क्या होती है, विकसित होती है, डेवलप होती है। ठीक है, जो अनुप्रस्थ पट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरा कैसा आता है, सेपरेट होता है कि ये जो कोशिका है मुख्य अक्ष के जो अनुप्रस्थ पट होते हैं यहाँ पर जो कोशिका आपस में होती है उस स्थान से क्या होगा, शाखाओं का विकास होता है। ठीक है, इन शाखाओं पर क्या होता है, हमने पढ़ा दो प्रकार की बीजाणुधानियां पाई जाती हैं शाखाओं पर। ठीक है, शाखाओं पर एक कोष्ठीय, ठीक है, एक कोष्ठीय तथा बहुकोष्ठीय, एक कोष्ठीय तथा बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियां विकसित होती हैं। एक कोष्ठीय तथा बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी क्या होती हैं, विकसित होती हैं, जिनके अंदर क्या होगा, बीजाणु का निर्माण होता है। यह बीजाणुधानियां जो होती हैं इनके अंदर बीजाणु का निर्माण होता है तथा यह बीजाणु अलैंगिक जनन में सहायक होते हैं। तो ये क्या है, इसमें मुख्य रूप से थैलस स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोबारा से देख लें एक बार और, थैलस स्ट्रक्चर, इसका थैलस स्ट्रक्चर जो होगा दो भागों में डिवाइडेड होगा। ठीक है, मूलाभासी शाखतंत्र और शाखित ऊर्ध्व तंत्र। मूलाभास जो होते हैं, शाखतंत्र जो होता है मूलाभासों से निर्मित होता है, शाखतंत्रों से निर्मित होता है। इनके जो मूलाभास होते हैं वो कैसे होते हैं, लेटी हुई अवस्था में होते हैं, अनुप्रस्थ रूप से पाए जाते हैं तथा शाखित होते हैं और थैलस को अधो स्तर से चिपकाने का कार्य करते हैं। इनका जो ऊर्ध्व तंत्र होता है मुख्य रूप से कैसा होता है, शाखित प्रकार का पाया जाता है और ऊर्ध्व तंतुओं से निर्मित होता है। इसके जो तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक नलिकीय और एक कोशिकीय होते हैं। शाखाओं का विकास कोशिका के आधार के निकट अनुप्रस्थ पटों के नीचे से विकसित होते हैं तथा इन शाखाओं पर एक कोष्ठीय तथा बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियां विकसित होती हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर के पश्चात सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर।
कोशिका संरचना, ठीक है। कोशिका संरचना की क्या विशेषता होती है? इसकी जो कोशिका होती है, ठीक है, ये कोशिका देखें, इसकी जो कोशिका होती है मुख्य रूप से कैसी होती है? थैलस होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष का जो थैलस होता है मुख्य रूप से दीर्घ आयताकार या बेलनाकार कोशिकाओं से क्या होगा? निर्मित होगा। इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है? आयताकार या बेलनाकार रूप में पाई जाती है। ऐसे जो कोशिका होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है मुख्य रूप से दो भागों में विभेदित होती है। एक तो बाह्य कोशिका भित्ति, दूसरी अंतः कोशिका भित्ति। अंतः कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से, ठीक है। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। तथा बाह्य भित्ति जो होती है मुख्य रूप से किससे निर्मित होगी? एल्जिन तथा फ्यूकोडिन, ठीक है। किससे निर्मित होती है? एल्जिन तथा फ्यूकोडिन पदार्थों से निर्मित होती है। इस कोशिका में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक उपस्थित होगा, ठीक है। वो कैसा होगा? वेल डेवलप्ड जैसा पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है तथा इसमें क्या उपस्थित होता है? पूरे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिका होती है तथा इसमें क्या पाया जाएगा? एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है तथा एक द्रव्य बिंदु उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होगा? एक क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होगा? एक क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। इनकी कोशिकाओं की जो मुख्य विशेषता होती है, ठीक है, कोशिका की जो मुख्य विशेषता ये होती है कि इनकी कोशिकाओं में कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती है, कुछ वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि कैसी होती है? पॉलीफिनॉल युक्त, ठीक है। कैसी होती है? पॉलीफिनॉल युक्त रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन पॉलीफिनॉल युक्त जो रिक्तिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? फाइसॉल, ठीक है। क्या कहा जाता है? फाइसॉल कहा जाता है, ठीक है। पॉलीफिनॉल युक्त जो रिक्तिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? फाइसॉल कहा जाता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर के देखें इसको, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। इनका जो थैलस होता है, ठीक है, क्या थैलस होता है मुख्य रूप से आयताकार, ठीक है, आयताकार या बेलनाकार कोशिकाओं से निर्मित होगा। कैसी कोशिकाओं से? बेलनाकार कोशिकाओं से क्या होता है? निर्मित होता है, ठीक है। बेलनाकार कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। इनकी जो कोशिका होती है सेल वॉल जो है, ठीक है, दो भागों में डिफरेंशिएट होती है, दो परतों में विभेदित होती है। आउटर वॉल जो है, ठीक है, आउटर सेल वॉल जो है वो किससे निर्मित होती है? एल्जिन, ठीक है, एंड फ्यूकोडिन, ठीक है। किससे निर्मित होगी? एल्जिन एंड फ्यूकोडिन से निर्मित होती है। जबकि इनर वॉल जो है, ठीक है, वह मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होगी? सेलुलोज से निर्मित होती है। इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? सघन जीवद्रव्य उपस्थित होगा, ठीक है। कोशिका कैसी होगी? सघन जीवद्रव्य उपस्थित होगा। इस जीवद्रव्य में क्या पाए जाते हैं? एक केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होगा? एक केंद्रक उपस्थित होता है, एक द्रव्य बिंदु उपस्थित होता है तथा क्या पाए जाते हैं? एक क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होगा? एक क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि इनकी क्रोमेटोफोर में, ठीक है, इसके अलावा क्रोमेटोफोर के अलावा अन्य पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, सी, जैंथोफिल आदि भी उपस्थित होते हैं। इसकी कोशिका की मुख्य विशेषता क्या होती है? कि कोशिका में, ठीक है, कोशिका में पॉलीफिनॉल युक्त, ऐसे पॉलीफिनॉल युक्त क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं पाई जाती है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीफिनॉल युक्त रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन पॉलीफिनॉल युक्त रिक्तिकाओं को क्या कहते हैं? हम फाइसॉल, ठीक है, क्या कहते हैं? फाइसॉल कहते हैं। इसके याद रख लेना, बहुत आधे सवाल का क्वेश्चन आता है, फाइसॉल किसे कहते हैं। तो ये पॉलीफिनॉल युक्त कोशिकाएं होती हैं, उन पॉलीफिनॉल युक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? फाइसॉल कहते हैं। ये क्या है? इसकी थैलस स्ट्रक्चर तथा सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वह क्या होगा? रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होगा? रिप्रोडक्शन। जो एक्टोकार्पस है उसमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वह विखंडन विधि द्वारा होता है तथा जो अलैंगिक जनन है वो अभी बताया मैंने, बीजाणु धानियों द्वारा होता है, चल बीजाणु द्वारा होता है, जिनका निर्माण दो प्रकार की
बीजाणु धातुओं में निर्मित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए बस इतना ही, थैलेस स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आराम से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।